नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। चर्चा मध्य प्रदेश के आने वाले समय में मौसम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगली 2 से 3 दिनों में कहां पर मध्य प्रदेश में जो है अच्छी बारिश की संभावना दिख रही है। वो है ग्वालियर चंबल संभाग का क्षेत्र। बात करें भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, तो अगले 2 दिनों में इनमें बहुत अच्छी बारिश किसी जगह पर हो सकती है। हालांकि सब जिलों में एक साथ बारिश नहीं होगी। बारिश का जो पैटर्न है वही रहने वाला है, खंड बारिश और हम बात करें स्कैटर्ड और आइसोलेटेड रेन ही होने वाली है। तो अगले हम बात करें 7 और 8 अगस्त को हम देखें तो शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन क्षेत्रों में जो है अच्छी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों में नजर आ रही है। और अगले 3 से 4 दिनों में बात करें तो ये आगे बढ़कर हम देखें तो कुछ क्षेत्र राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम के कुछ ही क्षेत्रों में ये बारिश कहीं पर पूरी जगह में जो है वो हो सकती है। इसके अलावा भी अगले 2 से 3 दिनों में हम बात करें जैसे सागर संभाग में तो सागर, दमोह में कुछ क्षेत्रों में ये बारिश हो सकती है। उसके बाद भोपाल और विदिशा के कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर ये अगले 2 से 3 दिनों में बारिश हो सकती है। इसका कारण रहेगा कि जो पुराना सिस्टम था उसके अवशेष अभी मध्य क्षोभ मंडल में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर ये बना हुआ है। अगर ये धीरे मजबूत होकर लो लेवल पर भी ये नमी को आकर्षित करता है तो इससे ठीक ठाक बारिश के आसार मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग, भोपाल संभाग और सागर संभाग के कुछ जिलों में दिख रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे अगस्त में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए अल नीनो 2 डिग्री सेल्सियस पर पॉजिटिव हो चुका है और ये कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग अल नीनो, यानी बात करें तो ये मजबूत अल नीनो है जिसका प्रभाव, एक तो होता है अल नीनो बनना और उसका प्रभाव आने में भी कभी 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो अब प्रभाव भी वातावरण में दिखने को लगेगा क्योंकि अब शेष अगस्त के लिए मध्य प्रदेश के लिए बारिश की संभावना कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अगले हम बात करें 10 से 12 दिनों में भी कोई सिस्टम या बंगाली खाड़ी में अभी बनने के फिलहाल जो है वो आसार नहीं आ रहे हैं और शेष अगस्त के लिए भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि ये निराश करने वाली बात है, लेकिन जो परिस्थिति है, जो सच्चाई है, वही मैं आपसे कहूंगा। जो एक बात मैंने बताई थी कि मैडन जूलियन ओसिलेशन और अल नीनो, और इसके बाद है इंडियन ओशन डायपोल। तो इंडियन ओशन डायपोल के पिछले जो आंकड़े थे वो 0.63 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव था और मैडन जूलियन ओसिलेशन हिंद महासागर में है, लेकिन वो बहुत कमजोर पल्स है और हम बात करें बहुत ही जो क्षमता है वो बहुत कम एम्पलीट्यूड से है, तो उसका असर जो है वो इतना वातावरण में देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके बाद कर इंडियन ओशन डायपोल, देखिए इसको भी 1 डिग्री से ऊपर जब पॉजिटिव होगा तब 1 महीने तक भी इसमें समय लग सकता है। फिलहाल ऐसे आसार संकेत नजर आ रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो। देखिए अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है तब भी वो कितना अल नीनो के प्रभाव को काउंटर बैलेंस करेगा। एक होता है प्रभाव को कम करना, फिर प्रभाव कम करने के बाद बारिश में क्या उसकी सहभागिता रहती है, वो जो है वो तो अब सितंबर में पता चलेगा क्योंकि इतना जल्दी आईओडी पॉजिटिव होना, उसके बाद वातावरण के साथ कपलिंग करना, उसका वायुमंडलीय के व्यवहार के अनुरूप प्रदर्शन करना, उसमें भी काफी जो है वो समय जो है वो लगता है। तो बात करूं 11 अगस्त के बाद तो एक बार मध्य प्रदेश के सभी भागों में जो है वो बारिश की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। छिटपुट कहीं बूंदाबांदी हो सकती है या जो मानसून ट्रफ है उसका प्रभाव थोड़ा सा उत्तर प्रदेश या तराई के क्षेत्रों में ही लगभग पहुंच जाएगी। तो कभी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से लगे भागों कुछ दिनों में छुटपुट बारिश हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल ही बहुत कम संभावना है। और शेष अगस्त जो है वो लगभग मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी के जो फिलहाल के मौसम पूर्वानुमान के अलग मॉडल्स हैं वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छे जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो 11 अगस्त के बाद जो मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा सप्ताह अगस्त का तीसरा सप्ताह अभी कमजोर मानसून रहने वाला है। हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ब्रेक इन कंडीशन में कमजोर होता है या फिर जो मानसून ट्रफ है, एक्सेस ऑफ मानसून है, मानसून की अक्षी रेखा वो हिमालय के तराई के भागों में बनी रहती है। तो कितना प्रभाव उसका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड या बिहार, झारखंड इन पर रहता है वो अभी देखने वाला होगा। वो अगले वाले 3 से 4 दिनों में और जो है स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय मानसून कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं एक और नई अपडेट और नए वीडियो के साथ।